दिन भर आलस आता रहता है, काम करने का मन नहीं करता, जस्ट दिन भर डिस्ट्रैक्टेड रहते हो, दिन भर रील स्क्रॉल करते रहते हो, कुछ काम नहीं कुछ नहीं। दिमाग तो चाहता है कि अभी उठकर काम करने लगूं, बट वो दिल है कि भाई अभी तो मन नहीं कर रहा। दिमाग तो चाहता है कि अभी ये लेजीनेस को छोड़कर कुछ प्रोडक्टिव करूं, बट दिल है भाई बाद में करते हैं, अभी मुझे बेड पर लेटे लेटे रील स्क्रॉल करने हैं। दिमाग तो चाहता है कि कंसिस्टेंट रहूं, बट दिल है कि भाई कल से पक्का करूंगा। क्या तुम भी ऐसे ही सिचुएशन में हो? क्या तुम्हारा दिल तुम्हारी पूरी बॉडी पर कंट्रोल कर रहा है? क्या तुम भी इनकंसिस्टेंट होकर परेशान हो चुके हो? तो भाई मैं तुम्हें बता दूं कि तुम बहुत ही गलत सिचुएशन में हो। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ तुम चाहते तो हो बट कुछ काम नहीं कर पाते। सो आज की इस वीडियो को प्लीज एंड तक देख लेना, बिकॉज मैं बस इन 3 पॉइंट में तुम्हारी ये प्रॉब्लम ठीक कर देने वाला हूँ। और ये तीसरे पॉइंट को तो भूल के भी मिस मत करना, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। तुम ऐसी सिचुएशन में आ ही क्यों रहे हो? तो भाई तुम कहोगे कि खुद से नहीं आ रहे, वैसी सिचुएशन खुद आ जाती है। हाँ, दिस इज द प्रॉब्लम। देखो ये सिचुएशन जब आती है जब तुम इसे आने देते हो। अगर तुम ऐसी सिचुएशन को आने ही नहीं दोगे देन तुम अपने आप दिमाग का सुनने लगोगे। सिचुएशन ही वो चीज है जो सबसे ज्यादा मैटर करती है। आपको ऐसी सिचुएशन में पड़ना ही नहीं है जहाँ तुम इन दोनों के बीच में अटक जाओ। बट तुम ऐसी सिचुएशन से कैसे बच सकते हो? देखो इसके मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकते हैं। द मोस्ट इफेक्टिव वन इज स्टिकिंग टू योर टाइम टेबल। अगर आपके पास एक परफेक्ट टाइम टेबल होगा देन आप ऐसी सिचुएशन में आओगे ही नहीं। आपके टाइम टेबल में मेंशन होगा कि इस चीज को अभी करना है, उस चीज को तब करना है। दैट्स इट। तुम्हें तुम्हारे टाइम टेबल को एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर तुम्हारे टाइम टेबल में मेंशन है कि तुम्हें अभी सिर्फ पढ़ाई करनी है देन जस्ट पढ़ाई करना है और दूसरा कुछ भी नहीं करना है। अगर फ्री होना मेंशन है देन जस्ट फ्री रहो और अपने पसंद की चीजें करो। तुम अगर बहुत कोशिशों के बावजूद तुम ऐसी सिचुएशन में पड़ जाते हो देन तुम क्या करोगे? सो द सेकंड स्टेप इज एक बंदे का माइंडसेट किस चीज पर डिपेंड करता है? थिंकिंग। यस, एक बंदे की सोच ही वो चीज है जो उस बंदे को सब कुछ करा सकती है। बट हाउ आवर थिंकिंग कैन हेल्प अस इन दिस सिचुएशन, जहाँ तुम्हें काम तो करना है बट कर नहीं पा रहे। सो आप जब कभी भी ऐसी सिचुएशन में पड़ो आपको फुल्ली अपनी सोच पर डिपेंड हो जाना है। मतलब देखो, आपको ये नहीं सोचना है कि मन नहीं हो रहा, थोड़ी देर से कर लूंगा या आज नहीं कल करूंगा वगैरह वगैरह। देन तुम ये सोचोगे अगर तुम तुम्हारे मन की सुन लोगे देन तुम्हें क्या रिजल्ट्स मिलेंगे और क्या नहीं। हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है, हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि क्या भाई इतनी मेहनत क्यों करना पड़ रहा है, क्या हासिल हो रहा है, यही काम तो मैं कल या फिर बाद में भी कर सकता हूँ। अभी तो मुझे रील्स देखने में बहुत मजा आ रहा है या फिर अभी तो मुझे सोने में बहुत मजा आ रहा है वगैरह वगैरह। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आप हमेशा ये सोचने की कोशिश करो कि आपको क्या क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने वाले हैं ये काम करने के बाद। ये काम करने के बाद क्या क्या प्रॉफिट मिलने वाला है। इससे आपके मन में एक अलग लालच पैदा होगी, भाई मुझे बस इतनी मेहनत करनी और मुझे यही हासिल होने वाला है। और यही से आपके दिमाग में एक स्पार्क होगा जिससे तुम अपने आलस और कंफर्ट जोन से बाहर आकर अपने दिमाग का सुनकर काम करने लगोगे। देखो ये तो ओवरऑल माइंडसेट की बात हो गई थी, बट एक और भी थिंकिंग है जिससे आप इस सिचुएशनशिप से बाहर निकल सकते हो, एंड दैट इज क्या? थिंकिंग अबाउट प्रॉफिट। क्या भाई हमें इधर कौन सी अर्निंग होने वाली है? हाँ, अर्निंग होगी, नॉट इन द टर्म्स ऑफ मनी और समथिंग बट इन द टर्म्स ऑफ सक्सेस, पॉजिटिव रिजल्ट एंड द थिंग यू वांट। तो कुछ समझ नहीं आया भाई। अगर तुम भी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ तुम्हारा दिल और तुम्हारा दिमाग आपस में एक वॉर कर रहे हैं, दिमाग कुछ और कहता है और दिल कुछ और, हम तब से वीडियो में दिमाग का ही सुनो। दिमाग ही हमेशा सही होता है, सोचकर चल रहे थे। बट क्या हर बार दिमाग ही सही होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कभी कभी हमारा दिल भी सही हो सकता है। तो आपको करना क्या है? दिमाग का सुनना है या फिर दिल का? तो द सिंपल आंसर इज नहीं, आपको किसी की नहीं सुनना है, आपको देखना है प्रॉफिट। रुको मैं तुम्हें मेरा एग्जांपल देता हूँ। देखो अभी जब मैं ये स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, अभी इस मोमेंट पर 2:02 PM करेक्ट बज रहे हैं। अभी मेरे फोन में इंस्टा डाउनलोडेड भी है और मैं मस्त बेड पे लेटे लेटे रील स्क्रॉल कर सकता हूँ। डिस्ट्रैक्शन मेरे सामने है बट मैं फिर भी इतनी रात को बिना डिमोटिवेशन के स्क्रिप्ट क्यों लिख रहा हूँ? द ओनली रीजन इज मैं जैसे ही स्क्रिप्ट लिखने के लिए बैठा था मैंने मेरे मन में ये सोच लिया था कि अगर मैं ये स्क्रिप्ट डन कर लूंगा देन मेरे टारगेट पूरा हो जाएगा, मैं हमेशा की तरह आपको एक हाई क्वालिटी वीडियो प्रोवाइड कर पाऊंगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट अगर मैं रील्स स्क्रॉल करता रहा देन मुझे बस 2 आवर्स की टेम्पररी खुशी मिलेगी और कुछ भी नहीं। और रील्स देखने के लिए अपने टाइम टेबल में मेंशन टाइम पर देखूंगा। सो मेरा काम करने में ज्यादा प्रॉफिट है ना कि रील्स देखने में। तो क्या भाई तुम समझ गए कि तुम जो भी करने वाले हो उसे करने से पहले ये जरूर सोच लो कि तुम्हें फायदा कहाँ है, किस चीज में है और क्या तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है। नहीं तुम उस काम को करो वरना भाई मत करो। सिंपल है यार, इसे उतना भी कॉम्प्लेक्स मत करो। सीधे सीधे इन 3 पॉइंट्स पर सोचो। फर्स्ट तो आपको इस सिचुएशन में आना ही नहीं है। सेकंड, अगर आ भी गए देन थिंक अबाउट पॉजिटिव एंड गुड रिजल्ट एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड ऑलवेज गो विद द प्रॉफिट मेकिंग साइड। सो भाई अगली बार अगर ऐसी सिचुएशन में आओगे देन प्लीज इन पॉइंट्स को जरूर मन में रखना। सो वी आर एट द एंड ऑफ द वीडियो। अगर कुछ नई सीख मिली हो देन प्लीज लीव अ कमेंट कि तुम्हें क्या सीखने को मिला। क्या आप भी एक और सिचुएशन में हो और आप भी एक बेस्ट करियर की तलाश में हो देन प्लीज सी माय दिस वीडियो जहां हमने इसी सिचुएशन पे बात की है। तो इस वीडियो को देखो, हमारी मुलाकात वही होगी। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।